है है अभी अभी जा करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कोई नहीं, ठीक है। अभी जस्ट अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, मिलते हैं वीडियो में। बहुत हो गया यार, पता है अभी मैं एक प्रॉपर 2 से ढाई घंटे का 1-to-1 100 स्टूडेंट्स के साथ एक जूम कॉल करके निकल रहा हूँ। क्यों करी पता है? क्योंकि अब बहुत हो गई बकवास, बहुत चीज़ें मैंने अपने साइड से बता ली, बहुत चीज़ें हम सारे यूट्यूबर्स ने मिल के बता दी, मगर वो कौन बताएगा जो बच्चा चीख चीख करके हमसे पूछना चाहता है, जो बच्चा कह रहा है वो बताने आया हूँ आज। बच्चे कह रहे हैं कि भैया सिलेबस हो गया है, कुछ कुछ बचा रह गया है। बच्चे कह रहे हैं कि भैया लिखने आता है, फिर भी मार्क्स कट रहे हैं, फिर भी मार्क्स कट रहे हैं। सैंपल पेपर हमसे होते नहीं है, करने जाओ एक क्वेश्चन पे अटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद अगर वीक चैप्टर्स उठा करके देख लें तो इतने सारे चैप्टर्स वीक जोन में ही पड़े हुए हैं कि भैया अब आखिरी 1 से 2 से 3 दिन बचे रह गए। अब इसमें या तो हम वीक चैप्टर्स कर लें या तो फुल सिलेबस रिवाइज कर लें। आप बताओ क्या किया जाए? बताओ बताओ, सच में भरोसा करता है? अगर भरोसा है तो बस ये एक वीडियो, मेरी और कोई वीडियो चैनल की देखना या मत देखना, बस ये एक वीडियो आज की एंड तक देखना, क्योंकि इसमें 100+ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स ले करके बैठा हूँ और दिल से कह रहा हूँ कि ये वीडियो के आखिर तक एक एक बच्चे की प्रॉब्लम धुआं करके के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। अगर सैंपल पेपर्स तुमने ले लिए हैं तो सबको दिक्कत यह आ रही है कि भैया सैंपल पेपर जब लगाने जाते हैं तो सैंपल पेपर में यार कुछ कुछ क्वेश्चन तो लग गए, चलो सेक्शन ए पूरा लग गया एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन नहीं लगे। फिर उसके बाद सेक्शन बी आया, सी आया, जब थोड़े थोड़े क्वेश्चन लग रहे होते हैं तब तक तो ठीक है, बट जहां वो एक क्वेश्चन फंस जाता है वहीं से पूरा टाइम ड्रास्टिकली खराब हो जाता है। वहीं से वो जो 3 घंटे का अलार्म लगा के बैठे होते हैं पूरा चला जाता है उस एक क्वेश्चन का वीडियो देखने में, सॉल्यूशन देखने में, और यहाँ तक कि उस कॉन्सेप्ट को वन शॉट वीडियो से समझने में। फिर अगर हम कुछ कुछ क्वेश्चन करके आगे भी बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन में टकते हैं, 2 क्वेश्चन में टकते हैं, और उस 1-2 क्वेश्चन की वजह से हमारा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। और जब कई लोगों से यार मैंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, उसके बाद तुमने जब नेक्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व किए कि क्यों वो एक क्वेश्चन की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हर एक स्टूडेंट के कुछ वीक चैप्टर्स हैं। जैसे कई लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड नहीं पसंद, कई लोगों को लाइफ प्रोसेस नहीं पसंद, जिन्हें बायो पसंद है उन्हें पसंद है, कई लोगों को कई और चैप्टर्स नहीं पसंद, जैसे फिजिक्स का लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो वो अटक जाते हैं, और उस एक चैप्टर की वजह से वो पूरा का पूरा पेपर, पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम खराब करके आ सकते हैं। तो वो चैप्टर रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लिए कौन कौन से वो वीक चैप्टर्स हैं। बात तो सही है। एंड एक बार रियलाइज कर लिया तो उसको करेक्ट करने के लिए वो नहीं करना है कि हम चले गए वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इंस्टेड तुम्हारे पास डायरेक्ट पीडीएफ शीट होनी चाहिए। आई एम सेइंग इट अगेन, डायरेक्ट पीडीएफ शीट होनी चाहिए उस चीज की, जिस भी चीज में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। और सैंपल पेपर्स लगाने से पहले हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन की प्रैक्टिस कर लो, तभी कॉन्फिडेंटली लगा पाओगे। बट कहां से भैया? फ्री में तुम्हें दिया है गैप डेज चैलेंज ई बुक। इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन की प्रैक्टिस शीट्स डाली है, रिवीजन शीट्स डाली है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरे 700 पेजेस की ई बुक तुम्हें दे दी है। कहां मिलेगी? पढ़लेक्चर.com पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी जाकर फ्री में एक्सेस कर लेना, ताकि हर एक सब्जेक्ट सिर्फ एक फ्री ई बुक से प्रिपेयर कर सको। क्लास 10th में अपने वीक से वीकेस्ट पॉइंट को भी रीगेन कर सकते हो, पूरा ग्राफ यहाँ से उठा सकते हो, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, नहीं हुआ हो, सैंपल पेपर्स लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। बस ध्यान से अगले 4 मिनट बिना स्किप किए देखना। पता है सच्चाई क्या है? जब बात करी तब पता चला कि किसी भी बच्चे के सैंपल पेपर इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि सही तरीके से वो नहीं वर्क कर रहा है इन 3 स्टेप्स पे। सैंपल पेपर्स लगाने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है रैपिड सिलेबस रिवीजन। रैपिड रिवीजन मतलब कि तुम्हारा पूरा सिलेबस 1 गो में तुमने रिवाइज किया हो। और पूरा सिलेबस से मेरा मतलब है बेसिकली साइंस, सोशल, मैथ्स, एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट तो करके ही जाओ, फिर इंग्लिश, हिंदी भी। यानी एक गो में 1 दिन निकालो, 2 दिन निकालो, या कह लो मैक्स 3 दिन निकालना है, 3 से 4 दिन, और उसमें 1 गो में पूरा सिलेबस करना है। पूरा सिलेबस 1 गो में करने से यहां फीड कर लेना है। फिर दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप होता है ये। तीसरा वाला सबको पता है। दूसरा तब तक नहीं समझोगे जब तक ये जान लो कि दूसरा और तीसरा अलग है। क्योंकि तीसरा स्टेप है पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब लोग जानते हैं कि पेपर अच्छी तरह से लिखना है। बट दूसरा स्टेप बीच में आता है पेपर प्रेजेंटेशन और सिलेबस रिवीजन के, विच इज आंसर राइटिंग, कि आंसर लिखना कैसे, सोशल में पॉइंट वाइज, साइंस में किस तरह से स्टेप वार्किंग में मार्क्स मिलेंगे,
वहीं लिटरेचर में स्टेप मार्किंग में नहीं मिलेंगे, लिटरेचर में कंटेंट वाइज मार्क्स मिलेंगे। कैसे इस साल मार्क्स दिए जाएंगे वो तो मैंने एक अलग वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सैम्पल पेपर्स करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप करना होगा विच इज क्विकली पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। ठीक है भैया, कहाँ से करेंगे अभी बताऊंगा। सिर्फ 10 वीडियोस दूंगा, बस वो 10 वीडियोस देख ली, पूरा 10th उन 10 वीडियोस में खत्म। अगली चीज, दूसरी चीज क्या आती है कि भैया एग्जैक्टली वो कैसे लिखें जो एग्जामिनर पूछ रहा है, उसके लिए तुम्हें उस टाइप के क्वेश्चंस देखने होंगे। मतलब उन 10 वीडियोस में ही मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा उस टाइप के, साथ साथ में उसी 10 वीडियोस में सारे हैक्स, सारी ट्रिक्स, सारे निमोनिक्स, यानी पूरा रटवा दूंगा जो तुम्हें लिखना है, ताकि ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब तीसरी चीज आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो तुम कर लोगे, मगर सबसे बड़ी चीज है आफ्टर सैंपल पेपर्स। ये सैंपल पेपर्स कर लिए, उसके बाद जा करके बस आंसर्स मत देखो, खुद को इवैल्यूएट करो। और खुद को सैंपल पेपर में नहीं, खुद को अपनी जर्नी में इवैल्यूएट करो कि पहला सैंपल पेपर 3.5 घंटे में हुआ, अगला 3 घंटे में हुआ, फिर 2 घंटे 45 मिनट में हुआ, फिर 2.5 घंटे में हुआ, फिर 2 घंटे 12 मिनट में हुआ। 2 घंटे 12 मिनट इसलिए बोला क्योंकि एक बच्चे का 2 घंटे 12 मिनट में अब सारे सैंपल पेपर्स लगने लग गए हैं। उस बच्चे ने खुद बताया कि भैया मैं एक सिंपल सी टेक्निक फॉलो कर रहा हूं। आपकी 24 आवर्स बैच ले रखी है, हमने 24 आवर्स बैच बनाई, क्रैश कोर्स बनाया। नहीं पता है तो याद दिला दूं, हमने 24 आवर्स का एक क्रैश कोर्स बनाया जिसमें सिर्फ 10 वीडियोस दिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ 10 वीडियोस में पूरा 10 का सिलेबस खत्म, और 10 वीडियोस की जब लेंथ मिलाओगे तो वो एक 24 आवर्स का क्रैश कोर्स है। टाइमर चल रहा होता है, सिर्फ 24 घंटे में पूरी 10th रिवाइज करा दी है। हर एक चीज, सारे ट्रिक्स, सारे हैक्स, सारे निमोनिक्स सब इंक्लूडेड है। क्वेश्चन कैसे करना है सब कुछ। उसको करने के बाद मैंने उसी बैच के अंदर अलग से चार्ज ना करते हुए, बच्चे की रिक्वायरमेंट समझते हुए, उसी बैच में दे दिए सैंपल पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट के, कि वीडियो सॉल्यूशन देखो और खुद को ट्रैक कर पाओ। वीडियो सॉल्यूशन में देखो कि कैसे 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 12 मिनट के अंदर करके आओगे। चैलेंज है ये तुम्हें। और उसमें ही दिए मैंने फ्लैश कार्ड्स। ऐसे कई सारे फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, नोट्स ना पढ़ना पड़े एंड टाइम में, फिर फ्लैश कार्ड्स में ही पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो। एंड देन अगर कोई सेक्शन वीक लगता है तो 10 वीडियोस में से कोई भी एक वीडियो ओपन करो जा करके। एक वीडियो में पूरी केमिस्ट्री है, एक वीडियो में पूरी फिजिक्स, एक में पूरी बायो, एक में हिस्ट्री, इको, सिविक, ज्योग्राफी, और सिर्फ 3 वीडियोस के अंदर पूरी मैथ्स है। तो जो भी सेक्शन वीक लग रहा है वो जा करके वो वीडियो दोबारा प्ले करी, 4x तक स्विच कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो हमारे इस बैच के अंदर, और पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। सैंपल पेपर्स उसी में कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस है, व्हाट नॉट। अगर मैं बोलूं अगर इस बैच में एनरोल कर लिया ना, मेरा तो ये खुद से चैलेंज है। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 2 लाई है हमारे बच्चे ने, अब इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ पॉडकास्ट करना है। एंड आई नो नेक्स्ट AIR1 फ्रॉम क्लास 10th इज यू। लाइव मेंटोरशिप देता हूं मैं, हर एक बच्चे को ट्रैक करता हूं हमारी इस बैच के अंदर, बहुत छोटे से प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कूपन कोड भी दिया है। अभी जा करके चाहे डेस्कटॉप वाले हो, iOS वाले हो, एंड्रॉइड वाले हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो। बस याद रखना कि कुछ लिमिटेड सीट बची रह गई हैं, और अगर अभी इनरोल कर लिया तो मिलेंगे हम डायरेक्टली पॉडकास्ट में विद ऑल इंडिया रैंक 1। करना क्या है, सिंपल सी, जाना, जा पढ़ ले।